गुड मॉर्निंग आप सभी का। आज मैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें 13 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिया था। 14 नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए दिखाएं कि इतना -3 और 2 एवं 1 -2 9 और -10 संरेख है। संरेख बता रहा है, तो संरेख होने के लिए फॉर्मूला होता है, रूल होता है, जिसको फॉलो करना होता है। यदि वो फॉलो करेगा तो संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। तो कहता है कि देखिए रूल क्या है, 3 बिंदु है। मान लिया कि ए है, बी है एवं सी है। संरेख कब होगा, अर्थात एक सरल रेखा में कब होगा, कोलिनियर कब होगा। तो ये तीनों रूल का जब फॉलो करेगा तो संरेख होगा। तीनों में से एक को भी कोई फॉलो करेगा तो संरेख होगा। क्या है, मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी इक्वल मॉड ए सी, मॉड बी सी प्लस मॉड ए बी इक्वल मॉड सी बी, मॉड ए सी प्लस मॉड सी बी इक्वल मॉड ए सी। ये तीनों का अगर में से अगर कोई एक को भी फॉलो कर रहा है तो संरेख होगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहा है। दूरी सूत्र मान लिया कि ए है, बी है और ये सी है। ए का दे दिया है कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 2, बी का दे दिया है 1 और -2, सी का दे दिया है इतना 9 और -10। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं, मॉड ए भी निकालते हैं। दूरी सूत्र होता क्या है, x1 x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें इसको हम x1 मान लेंगे, इसको y1, ये x2 y2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16, ये हो गया 16, 16 16 32, यानी 32 का जो वर्गमूल होगा वो 4√2 होगा। यानी मॉड ए भी हमारा आ गया इतना। अब इसी तरह से मॉड बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, मॉड बी सी निकालेंगे। तो इसको यहां पे निकालते हैं, मॉड बी सी √x1 x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है BC में, x1 ये होगा, y1 ये होगा, x2 ये होगा, y2 ये होगा। तो 1 -9 का होल स्क्वायर, -2 -10 है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ इतना का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर, ये +8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, 64 64। ये हो गया 128। 128 का जो वर्गमूल होता है वो 8√2 होगा। इतना हमारा आ गया मॉड BC। अब बचा क्या, तो ये 3 चीज है इसमें, एक मॉड ए बी है, BC है और AC है। तीनों में वही है, आगे पीछे कर दिया है। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, मॉड AC निकालेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे बनाते हैं मॉड AC। तो A और C, अभी x1 y1 ही होगा, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला लगा देंगे, x1 x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 y2 का होल स्क्वायर। तो x1 हमारा हो गया -3, x2 हो गया 9 का होल स्क्वायर, 2 माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर, 9 3 12, माइनस में रहेगा, ये हो गया 12 बराबर है 44 से 144। ये आ गया हमारा कितना, 288 रूट में आ गया। ये हमारा है मॉड AC। अब 288 का रूट हम लोग देखेंगे कि कितना होगा, इस तरह से देखना होगा। 288
तो 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, कट गया। तो 3 2 2, देखिए जोड़ा लग गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, ये हमारा मॉड AC आ गया 12√2, इतना ही का गया। आप देखते हैं कि इसमें किसका फॉलो कर रहा है। तो मॉड AB है प्लस मॉड BC इक्वल मॉड AC, शायद इसी का फॉलो कर रहा है। मॉड AB कितना है 4√2 है, मॉड BC कितना है 8√2 है, मॉड AC कितना है तो 12√2 है। 8 4 12, 12√2 अयोग्य हो गया 12√2। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, यह संरेख है, संरेख है, ये हमारा संरेख सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला होता है संरेख का। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है सिद्ध करें कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। ये क्वेश्चन नंबर 15, वो 14 नंबर क्वेश्चन था, ये 15 का पहला। कहता है सिद्ध करें कि यह संरेख है, दे दिया -1 -1, मान लीजिए A हो गया, ये B हो गया हमारा, कितना है 2 और 3 है, और C जो है C है 8 और 11 है। तो इसके आधार पर भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। मॉड AB निकाल लेंगे, एक बार मॉड BC निकाल लेंगे, मॉड AC निकाल लेंगे, और तीनों को फिर उस रूल पर बैठाएंगे। यदि फॉलो करेगा तो संरेख होगा, अन्यथा संरेख नहीं होगा। या एक और फॉर्मूला होता है x1 × y2 - y3 जोड़ x2 × y3 - y1 जोड़ x3 × y1 - y2 इक्वल 0। यदि 0 आ जाएगा तो संरेख होगा, 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। इसके आधार पर भी हम बना सकते हैं। लेकिन यदि बोल दिया कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि संरेख है कि नहीं, तो इस पर बनाना होगा। यदि खाली कह दिया संरेख है तो हम इसका या इसका दो में से किसी एक का भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, x2 y2, x3 y3, इस पर भी बन जाएगा बनाएंगे तो देखते हैं बना करके हम लोग। कहता है कि सिद्ध करें कि संरेख है। x1 कितना है -1 है, y2 कितना है 3 है, y3 कितना है 11 है, x2 कितना है 2 है, y3 कितना है 11 है, y1 है -1 तो माइनस माइनस प्लस, x3 कितना है 8 है, y1 कितना है -1 है, y2 कितना है 3 है, 0 लाना है। -1 3 में से 11 घट जाएगा, -8 बचेगा, 11 1 12, 12 दूनी 24, -4 को 8 में गुना करेंगे, 8 चौको 32, माइनस में हो जाएगा। इसको भी हम लोग डायरेक्ट बना देते, +8 लिख देते हैं।
देखिए तो 24 और 8 32, 32 माइनस 32, इस पर भी आ गया 0, 0 बराबर 0, ये भी प्रूव्ड हो गया, यानी संरेख है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दूरी सूत्र का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी हम लोग बना सकते हैं। फिर ये 15 का सेकंड क्वेश्चन था। अब इसी तरह से 15 का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इसी तरह से 15 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूं। दे दिया है, सिद्ध करें कि वो संरेख है। दे दिया है कि ए का जो निर्देशांक है वो है 4 3, बी का निर्देशांक 5 1 और सी का जो निर्देशांक है वो है 1 9, और कहता है कि सिद्ध करें कि वो संरेख है। तो जस्ट यही फार्मूला का उपयोग कर रहे थे हम लोग। ये फार्मूला आसान है, y1 माइनस y2 था यहाँ, ये फार्मूला का उपयोग कर करके हम लोग बना सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन तक बना लेंगे हम लोग। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। 16 में कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का, चलिए मान लेते हैं त्रिभुज है, ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ए का निर्देशांक दे दिया है, ए का निर्देशांक दे दिया है 10 और -18, बी का निर्देशांक दिया है 3 और 6, सी का निर्देशांक दे दिया है -5 और 2। अब इसको कह रहा है कि सिद्ध करें कि ये क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। कैसा त्रिभुज का शीर्ष है? समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको? समद्विबाहु। हमने बताया था कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये मान लिया कि ए बी एक भुजा है, एक बीसी भुजा और एक एसी भुजा, तीन वो भुजा है, तीनों को हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि यदि दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। तो एक बार हम लोग ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र से, ए बी निकाल लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 का मान कितना है? ए बी, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। ए बी के लिए 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ -18 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 10 में से 3 घट गया 7, 18 6 माइनस 24 इसका होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का हो जाएगा 576, 9 6 15 यानी 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो ए बी हमारा निकल गया, इतना इकाई आ गया। क्या आ गया हमारा? ए बी आ गया। इसी तरह से हम लोग बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकाल ले रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 बी सी, x1 ही होगा, y1 ही होगा, x2 होगा और y2 होगा। तो x1 3 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 5 और 3 8, 6 में से 2 गया 4, 8 64, 4 चौको 16, 64 और 16 कितना होगा? 6 4 10, 6 1 7 1 8, 80 हो गया। तो 80 का रूट निकाल लेते हैं। 40 दूनी 80, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 5 10, 2 दूनी 4, 4 रूट 5। इतना इकाई आ गया हमारा बीसी का मान। अब इसी तरह से एसी निकाल लेंगे।
अब AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे? AC। तो AC क्या हो भाई? ये भी दूरी सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, y1 ये होगा, x2 y2। तो 10 माइनस माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर जोड़ 18 माइनस में है और -2 का होल स्क्वायर। 10 और 5 15, 15 का होल स्क्वायर, 18 और 2 20 का होल स्क्वायर। 15 15 है 225, 20 20 है 400। माइनस का जो है स्क्वायर प्लस में हो जाता है। 400 और 225 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है। 25 इकाई आ गया हमारे इससे। अब हमको देखना है कि AB बराबर आ गया 25, AC बराबर आ गया 25 और BC बराबर आ गया 4√5। तो इसमें हमने बताया था कि कह रहा है कि सिद्ध करें कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष क्या होगा? तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे AB और AC इक्वल हो रहा है लेकिन BC इक्वल नहीं हो रहा है। तो दो भुजा इक्वल है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल AC बराबर इज नॉट इक्वल BC। यानी AB और AC हमारा दोनों का मान कितना है? तो 25 है लेकिन BC का मान 25 नहीं है। तो दो को भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं है। यही हम आपको साबित करना था। सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का दिक्कत नहीं होगा। मिटाते हैं। अब इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बना सकते हो और हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को बनाइए, किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सिद्ध करें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन 17 नंबर है। A है, B है, C है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। A का निर्देशांक दे दिया है, माइनस कितना है? 5 और 6 है। B का निर्देशांक दे दिया है 3 और 0 है। C का निर्देशांक दे दिया है 9 और 8। इसको आप लोग बनाएंगे। एक बार AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। इसे पता चल जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। और निकालने के बाद हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार BC और ऊंचाई AB। मान लिया कि BC हमारा 6 आ गया, ये आ गया 4। AC कुछ आएगा तो 1/2 BC 6 तो 6 और AB 4। यहाँ पे 2 3 6 3 चौको 12। इस तरह से आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है या नहीं इसको देखना होगा। तो चलिए इसको बना लेंगे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन। ये 17 नंबर में बन जाएगा। 18 नंबर सेम क्वेश्चन है। 17 18 सेम क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध करें कि इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। 19 नंबर 16 17 18 19 नंबर क्वेश्चन देखता हूं। कहता है सिद्ध करें कि दे दिया है 2a 4a 6a 2a 6a। फिर दिया है 2a प्लस √3a 2a प्लस √3a 5a। ये जो है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
किसका शीर्ष है? तो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बहुत आसान है। मान लिया गया कि ए है, बी है, सी है, त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए का निर्देशांक है 2a 4a, बी का निर्देशांक है 2a 6a, सी का निर्देशांक है 2a प्लस √3a और यहाँ है 5। तो इस तरह से अभी हम त्रिभुज मान रहे हैं, लेकिन कौन सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समबाहु त्रिभुज कब होगा? तो समबाहु त्रिभुज जब होगा जब AB बराबर BC बराबर AC होगा, तभी ना समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक बार दूरी सूत्र से हम लोग क्या करेंगे? AB निकाल लेंगे। AB निकाल लेंगे